स्टॉक्स बार की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आप जानेंगे व्हाई 90% ऑफ ट्रेडर्स लूज मनी इन द स्टॉक मार्केट। यानी कि 90% ऑफ ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट में अपना पैसा क्यों खोते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कोर रियलिटी को। द कोर रियलिटी यहाँ लिखा हुआ है, most traders don't lose because the market is rigid. They lose because trading is a skill-based activity and most people enter without the required skills, discipline और mindset. यानी कि यहाँ पर अधिकतर ट्रेडर्स पैसा इसलिए नहीं खोते क्योंकि मार्केट रिजिड है, या पैसा इसलिए खोते हैं क्योंकि उनके पास लैक ऑफ डिसिप्लिन है, लैक ऑफ स्किल्स है और प्रॉपर माइंडसेट नहीं है। नीचे लिखा हुआ है, इन ट्रेडिंग स्पेशली शॉर्ट टर्म। ट्रेडिंग का मतलब ही शॉर्ट टर्म है। मनी यूजुअली फ्लोज फ्रॉम अनडिसिप्लिन्ड पार्टिसिपेंट्स टू डिसिप्लिन्ड वंस। यानी कि पैसा अनडिसिप्लिन्ड ट्रेडर्स ले, जिनके पास लैक ऑफ डिसिप्लिन है, लैक ऑफ प्रॉपर माइंडसेट है और स्किल्स नहीं है, वहां से पैसा ट्रांसफर होकर डिसिप्लिन्ड लोगों के पास चला जाता है। अब चलिए बात करते हैं मेन रीजंस ट्रेडर्स लूज मनी। ऐसे कौन से वो रीजंस हैं जिसके कारण ट्रेडर्स पैसा खोते हैं। सबसे पहला, इमोशनल डिसीजन मेकिंग, फियर एंड ग्रीड। ह्यूमन साइकोलॉजी इज द बिगेस्ट एनिमी इन ट्रेडिंग। यानी कि जो ह्यूमन की साइकोलॉजी है वो ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन है उसका। जब भी प्राइस राइज होते हैं तब हम ग्रीड करते हैं और ग्रीड के कारण हम लेट एंट्री बनाते हैं, जिसके कारण जब मार्केट वहां से रिवर्स होता है तो हमें लॉस होता है। सिमिलरली व्हेन प्राइस फॉल्स पीपल फील फियर। यानी जब मार्केट गिरता है या प्राइस गिरते हैं तब लोगों को डर लगता है और वो एक्सिट कर देते हैं, जिसके कारण उन्हें लॉस का सामना करना पड़ता है। दिस लीड्स टू अ डिस्ट्रक्टिव साइकिल। यानी कि ये प्रोसेस फियर एंड ग्रीड का एक डिस्ट्रक्टिव साइकिल बनाता है, जिसके कारण आपको बार बार लॉस होता रहता है। आप बाई हाई करते हैं, ऊंचे में बाई करते हैं और सेल लो यानी नीचे जाने पर बेच देते हैं ड्यू टू पैनिक। जबकि करना क्या चाहिए, इंस्टीड ऑफ फॉलोइंग लॉजिक, एक लॉजिक फॉलो करना चाहिए। लॉजिक को फॉलो करने के न कारण ही ट्रेडर्स रिएक्ट इमोशनली टू प्राइस मूवमेंट्स। ट्रेडर क्या करते हैं, वो प्राइस मूवमेंट्स पर इमोशनली रिएक्ट करते हैं। वो प्रॉपर लॉजिक फॉलो करने के बजाय ट्रेडर्स इमोशनली प्राइस मूवमेंट्स पर रिएक्ट करते हैं। चलिए दूसरा कारण समझते हैं, लैक ऑफ अ डिफाइंड स्ट्रैटेजी। यानी कि एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी न होने के कारण ट्रेडर्स पैसा लूज करते हैं। मैनी ट्रेडर्स ऑपरेट विदाउट अ क्लियर प्लान। कई सारे ट्रेडर्स के पास एक क्लियर प्लान ही नहीं होता है कि हमें एंट्री कहाँ लेनी है, एग्जिट कहाँ लेना है, और कोई भी एक टेस्टेड सिस्टम नहीं होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, नो डिफाइंड एंट्री रूल्स, नो एग्जिट क्राइटेरिया और नो टेस्टेड सिस्टम। दे रिलाई ऑन, वो रिलाई करते हैं प्योर रैंडम इंडिकेटर्स। कोई भी इंडिकेटर लगा लेते हैं, चाहे ऑसिलेटर हो, चाहे आरएसआई हो, चाहे स्टोकेस्टिक हो। सोशल मीडिया टिप्स पर वो बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। कहीं से टिप आई इस शेयर को बाई कर लें तो वो शेयर को बाई कर लेते हैं, या कहीं से टिप आई इस शेयर को बेच दो तो बेच देते हैं, जिस कारण उन्हें हैवी नुकसान उठाना पड़ता है। तीसरा, गैस वर्क। ट्रेडिंग एक गैस वर्क नहीं, ट्रेडिंग में प्रॉपर स्ट्रेटेजी का होना
लाजमी है। यदि आपके पास प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं है तो आप लूज करेंगे। विदाउट अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, यहाँ लिखा हुआ है बिना स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के ट्रेडिंग बिकम्स सिमिलर टू गैम्बलिंग, यानी ट्रेडिंग गैम्बलिंग के समान हो जाती है। तीसरा और सबसे बड़ा कारण है पुअर रिस्क मैनेजमेंट। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस फॉर फेलियर, यानी कि सबसे बड़ा कारण है फेलियर का इन ट्रेडिंग। कॉमन मिस्टेक्स हम क्या करते हैं? नॉट यूजिंग अ स्टॉप लॉस। हम अपने ट्रेड्स को लेने के बाद स्टॉप लॉस प्लान करते ही नहीं। हम कहीं पर भी अपना नुकसान काटते ही नहीं है। दूसरा कारण है रिस्किंग टू मच कैपिटल इन अ सिंगल ट्रेड, यानी कि हम एक ट्रेड पर अपना हेवी कैपिटल लगा देते हैं। तीसरा कारण होल्डिंग लूजिंग पोजीशंस होपिंग दे कवर, यानी कोई पोजीशन जो कि नुकसान में जा रही है, हम होप में बैठे रहते हैं कि यह कवर करेगी, जबकि एक्चुअली में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप गैम्बलिंग नहीं कर रहे हैं, जिस कारण आपको नुकसान बढ़ता जाता है और आपकी पूरी की पूरी कैपिटल वाइप आउट हो जाती है। सिंगल लार्ज लॉस कैन वाइप आउट मल्टीपल स्मॉल गेन्स, यानी एक बड़ा नुकसान आपके छोटे छोटे गेन्स को वाइप आउट कर देता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स, जो कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स है, वो फोकस ज्यादा करते हैं प्रोटेक्टिंग कैपिटल, यानी अपनी कैपिटल को बचाने पर ज्यादा ध्यान देते हैं rather देन मेकिंग प्रॉफिट। नंबर 4, ओवर ट्रेडिंग। मैनी ट्रेडर बिलीव्स दे मस्ट ट्रेड एवरी डे। अधिकतर ट्रेडर्स को ऐसा लगता है कि पर डे ट्रेड करना जरूरी है इस मार्केट में प्रॉफिटेबल होने के लिए, जबकि ऐसा सच नहीं है। दिस लीड्स टू टेकिंग लो क्वालिटी ट्रेड, यानी कि कुछ ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो लो क्वालिटी होते हैं, जहां पैसा बनना मुमकिन नहीं होता है, वह वहां भी ट्रेड लेते हैं। दूसरा, ट्रेडिंग आउट ऑफ बोर्डम। तीसरा, ट्राइंग टू रिकवर लॉसेस क्विकली, यानी कि रिवेंज ट्रेडिंग। पहला लॉस लगा, अब ट्रेडर्स क्या करते हैं, उस लॉस को रिकवर करने पर ध्यान देते हैं, इस कारण वो सेकंड ट्रेड लेते हैं और वो रिवेंज ट्रेडिंग करने लग जाते हैं, जिस कारण उन्हें बार बार लॉस होते हैं। यहाँ लिखा हुआ है मोर ट्रेड्स इक्वल्स टू नॉट मोर प्रॉफिट्स, यानी कि ज्यादा ट्रेड्स आप लेंगे तो इसका मतलब ये नहीं आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। इनफैक्ट एक्सेसिव ट्रेडिंग इंक्रीज लॉसेस, यानी बार बार ट्रेडिंग करना आपके लॉसेस को बढ़ा सकता है। चलिए, पांचवा रीजन जानते हैं, ब्लाइंडली फॉलोइंग अदर्स, रिलाइंग ऑन टिप्स फ्रॉम टेलीग्राम ग्रुप्स। आजकल हम सभी लोग देख रहे हैं कि टेलीग्राम ग्रुप्स कई सारे बढ़ गए हैं, जिन पर आपको पर डे बाई और सेल सिग्नल मिलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स इन टेलीग्राम ग्रुप्स को कभी फॉलो ही नहीं करते हैं? वे ना तो किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हैं, ना ही कोई इनसाइडर इंफॉर्मेशन पर रिलाई होते हैं। वे अपनी प्रॉपर अप्रोच को यूज करते हैं, एक प्रॉपर प्रोसेस है उनके पास, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है। वे इन तीनों चीजों से बहुत दूर रहते हैं। द प्रॉब्लम, बाय द टाइम यू रिसीव द टिप द अपॉर्चुनिटी इज ऑफन गॉन, यानी कि यहाँ लिखा हुआ है कि जब आपके पास टिप आती है तो वहां आप एंट्री बनाते हैं, लेकिन वहीं दूसरा टिप देने वाला या कई जो टिप लेने से पहले एंट्री कर चुके होते हैं वो एग्जिट ले रहे होते हैं, जिस कारण रिटेल ट्रेडर्स एक डिसएडवांटेज में फंस जाते हैं। द पर्सन गिविंग द टिप में ऑलरेडी बी इन प्रॉफिट, जो कि पर्सन आपको टिप दे रहा है वो पहले ही अपना प्रॉफिट काट चुका होता है। छठा रीजन, unrealistic expectations. Many people enter the market expecting quick money.
अधिकतर लोग या अधिकतर ट्रेडर्स इस बाजार में आते हैं कि यहाँ क्विक पैसा है, जल्दी पैसा कमेगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है। यहाँ डेली इनकम नहीं होगी। यहाँ कुछ दिन आपको लॉस होंगे, कुछ दिन प्रॉफिट होंगे, कुछ स्ट्रीक्स चलती हैं, लॉसेस की स्ट्रीक या प्रॉफिट्स की स्ट्रीक, और टर्निंग स्मॉल कैपिटल इनटू ह्यूज वेल्थ क्विकली। मोस्ट ट्रेडर्स इसी कारण पैसा खो देते हैं। वो सोचते हैं कि यहाँ स्मॉल कैपिटल लाएंगे और बहुत बड़ा कैपिटल बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये प्रोसेस है जहाँ समय लगता है। लिखा हुआ है, इन रियलिटी ट्रेडिंग इज अ स्लो, स्किल बेस्ड एंड अनसर्टेन। ट्रेडिंग बहुत ही स्लो, एक मैराथन के समान है, एक स्किल बेस्ड है। यहाँ आपको स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी, आपको चार्ट्स की रीडिंग करनी पड़ेगी, या आपको ट्रेंड को समझना पड़ेगा, और बहुत ही अनसर्टेन है, एक प्रोबेबिलिटी गेम है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यानी आपने ट्रेड लिया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द चांसेस ऑफ द विनिंग is 50% and losing it's almost 50%. And consistency matters more than big wins. यहाँ कंसिस्टेंसी मैटर्स करती है, ना कि बड़े विन करना। आप कंसिस्टेंसी ट्रेड कीजिए और छोटे छोटे स्मॉल प्रॉफिट्स और स्मॉल लॉस को कैप्चर करने पर ध्यान दीजिए। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लीड टू फ्रस्ट्रेशन एंड पुअर डिसीजन। जब भी हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस यहाँ लाते हैं कि हम 20% महीने में कमाएंगे या 25% या अपनी कैपिटल को डबल करेंगे, तब आप फ्रस्ट्रेशंस और पुअर डिसीजंस के शिकार हो जाते हैं। द अंडरलाइन प्रॉब्लम, ऑल दीज इश्यूज पॉइंट टू वन रूट कॉज। मोस्ट ट्रेडर्स फेल्स because they try to make money before learning how to trade properly। यानी कि यहाँ लोग पैसा कमाने पर ध्यान देते हैं, जबकि उन्हें ध्यान देना चाहिए कि हाउ टू ट्रेड प्रॉपरली। ट्रेड प्रॉपरली तरीके से कैसे करें, कैसे अपनी एंट्री को प्लान करें, कैसे अपने एक्सिट को प्लान करें, वो ऐसा कुछ यहाँ ध्यान ही नहीं देते हैं। They focus on profits instead of process, discipline और risk control। जबकि आपको इन तीनों पर ध्यान देना चाहिए, प्रोसेस पर, डिसिप्लिन पर और रिस्क कंट्रोल पर। चलिए अब समझते हैं कि अनसक्सेसफुल ट्रेडर्स और सक्सेसफुल ट्रेडर्स के सोचने और थिंकिंग पैटर्न पर क्या डिफरेंस रहता है। व्हाट सक्सेसफुल ट्रेडर्स डू डिफरेंटली, ऐसा सक्सेसफुल ट्रेडर्स क्या करते हैं जो कि अनसक्सेसफुल ट्रेडर्स नहीं करते। नंबर वन, फोकस ऑन रिस्क फर्स्ट। सबसे पहले वो ट्रेड लेने से पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें मैक्सिमम लॉस इस ट्रेड में कितना लेना है। दे लिमिट लॉस ऑन एवरी ट्रेड एंड प्रोटेक्ट कैपिटल। यानी कि वो सबसे पहले कैपिटल प्रिजर्वेशन पर ध्यान देते हैं। नंबर टू, फॉलो अ सिस्टम। वो एक सिस्टम को फॉलो करते हैं। दे ट्राइड बेस्ड ऑन रूल्स नॉट इमोशंस। वो इमोशंस पर बेस नहीं करते हैं। मार्केट बढ़ रहा है बाई कर लें, मार्केट घट रहा है सेल करते हैं। वो रूल्स बेस्ड ट्रेड करते हैं। नंबर थ्री, स्टे डिसिप्लिन। दे स्टिक टू हैव देयर प्लान इवन ड्यूरिंग लॉसेस। यानी कि उनके पास लॉसेस में भी प्लान होती है और वह अपने उसी प्लान पर स्टिक रहते हैं। चौथा है एक्सेप्ट लॉसेस। दे अंडरस्टैंड दैट लॉसेस आर द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। वे जानते हैं कि इस प्रोसेस में आपको कुछ दिन लॉस होंगे, कुछ दिन प्रॉफिट्स होंगे, कुछ दिन आप ब्रेक इवन पर निकलेंगे। थिंक लॉन्ग टर्म। वे शॉर्ट टर्म नहीं सोचते, वे क्विक गेन्स के बारे में नहीं सोचते। दे एम फॉर कंसिस्टेंट ग्रोथ। चलिए अब बात करते हैं फाइनल इंसाइट्स की। द मार्केट इज द नॉट द मेन प्रॉब्लम। मार्केट मेन प्रॉब्लम नहीं है। द बिगेस्ट चैलेंज इज सेल्फ कंट्रोल, यानी खुद पर कंट्रोल, पेशेंस और डिसिप्लिन है। इन तीनों की कमी के कारण लोग या ट्रेडर्स अपना पैसा लूज करते हैं। मोस्ट पीपल
fail not because trading is impossible. Trading impossible नहीं है, but because they underestimate what it takes to succeed. मतलब वे अंडर एस्टिमेट करते हैं कि यहाँ जरूरी क्या चीज है सक्सेसफुल होने के लिए, वे ये नहीं जानते। आशा करता हूं कि आपने यह जाना होगा कि why 90% ऑफ ट्रेडर्स लूज मनी इन द स्टॉक मार्केट, और उम्मीद करता हूं आप ये गलतियां नहीं करेंगे। यदि आप एक बिगिनर फेज में हो तो आपको इन गलतियों से बचना चाहिए। हाल ही में हमने एक 40 डेज ट्रेडिंग चैलेंज लॉन्च किया है, जहां हम पर डे एक ट्रेड लेते हैं और उसकी क्रॉस पी&एल अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते हैं। यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही ज्वाइन करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दी है। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली कोई भी लर्निंग वीडियो आपसे आने तक रह ना जाए। थैंक यू।